यूज ऑफ साइड हो गया। देखिए जनरली होता क्या है कि आई एज वी के साथ साइड का यूज किया जाता है। आई साथ में साइड के साथ आई और वी के साथ साइड का यूज किया जाता है, ठीक ना। ये जनरल है, तो कहा जाता है जनरल। जैसे होता है कि आई सेड टॉक टू हिम, talk to him. Yeah, we said, buy this book. I said talk to him. Buy this book. तो ये हुआ हमारा जेंडर कि आई के साथ और सेल बी के साथ सेल का यूज किया जाता है, ठीक ना। अब बात आती है स्पेशल की। तो स्पेशल कहता है कि सेकंड तथा थर्ड के साथ सेल का यूज किया जाता है। सेकंड का मतलब है सेकंड पर्सन एंड थर्ड मतलब थर्ड पर्सन। सेकंड तथा थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज किया जाता है। सेकंड तथा थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज किया जाता है कब? जब वह स्पेशल में रहेगा तब। स्पेशल का मतलब होता है कि सेंटेंस का कंडीशन होगा, अगर वो सेंटेंस कंडीशन फॉलो कर रहा है तो सेकंड तथा थर्ड के साथ लगेगा। अगर कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है तो फिर वही अपना जो जनरल रूल है वो जनरल फॉलो करेगा, ठीक है। अब स्पेशल में क्या कहता है कि ये रहा है, अगर सेंटेंस से प्रॉमिस का सेंस है, सेंटेंस से ऑर्डर का सेंस है, अगर यही सेंटेंस से थ्रेट का सेंस है, यही सेंटेंस से डिटर्मिनेशन का सेंस है, डिटर्मिनेशन 1 2 3 और 4। देखिए अगर सेंटेंस से प्रॉमिस का सेंस है, ऑर्डर का सेंस है, थ्रेट का सेंस है और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, अगर इसका सेंस आएगा देखिए वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। अब बात हो रही है कि सेंटेंस अगर प्रॉमिस का होगा ना, यानी कि सेंटेंस हमें प्रॉमिस का सेंस दे, जैसे सेंटेंस हमारा ये रहा प्रॉमिस, ये अगर प्रॉमिस का सेंस देता है लाइक हम कहें कि if I stand first, कहते हैं कि if I stand first, यदि मैं फर्स्ट आ जाऊं, if I stand first, if you stand first, you dash be, you dash be bought a bike। अब देखिए कि यहाँ पे शायद और हो जाए। अब कहता है जैसे कि अगर तुम फर्स्ट आ जाते हो तो तुमको एक साइकिल दिया जाएगा। तो सेंटेंस देखना है कि ये सेंटेंस ऑर्डर का है कि धमकी दिया जा रहा है और कि वादा किया जा रहा है कि अगर तुम फर्स्ट आ जाओगे तो तुमको एक बाइक खरीद दिया जाएगा। तो बाइक खरीद दिया जाएगा इसका मतलब कि यहाँ पे प्रॉमिस हो रहा है कि क्या तुम फर्स्ट आ जाओ तो तुमको एक बाइक। तो जैसे प्रॉमिस का सेंटेंस होगा तो सेकंड एंड थर्ड के साथ हमेशा शैल का यूज किया जाता है, मतलब कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यू के साथ में शैल आ जाएगा। जैसे देखो सी डैश बी अवॉर्डेड,
she dash be awarded. She dash be awarded. अब वो यहाँ पे सर और will, तो ये कहता है कि she dash be awarded, यानी कि उसे पुरस्कृत किया जाएगा। तो पुरस्कार देने के लिए धमकी की तो जरूरत होती नहीं है, ऑर्डर है नहीं, तो सेंटेंस क्या है, उसे पुरस्कार दिया जाएगा, मतलब ये सेंटेंस हमारा प्रॉमिस का है। तो प्रॉमिस के सेंटेंस में सेकंड तथा थर्ड के साथ हमेशा सेल का यूज किया जाता है, ठीक है, इसको नोट किया जाए। सर नीचे नजर नहीं आ रहा है। अभी देखिए नीचे दिखाई दे दिया, ऊपर वाला नहीं है। हाँ हाँ नीचे वाला हो गया ना। अच्छा ये सर एक बार नीचे करिएगा। केवल ऑर्डर है नीचे, बस हो गया। यस सर। ओके हो गया सबका। यस सर। ओके अब हेडिंग दे दें ऑर्डर का। अब ऑर्डर का, ऑर्डर में होता है कि जैसे he does not say without my permission. He does not sit without my permission. Sir, और will. तो यहाँ पे क्या हो, जब तक बोला नहीं जाएगा तब तक उसे बैठना नहीं है। जब तक बोला नहीं जाएगा तब तक वो बैठेगा नहीं, तो बैठेगा नहीं, तो ये ऑर्डर है, तो के साथ यहाँ बैठा हो जाएगा। उसके बाद है एक थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना। थ्रेट का मतलब हुआ कि धमकी देना। तो जैसे अगर कहा जाए कि इफ यू obey the traffic rules, if you obey the traffic rules, you dash be fined. तो सर और will, अब तो यहाँ पे तो डायरेक्ट धमकी दिया जाना है कि अगर तुम obey नहीं होगा, if you disobey, अगर आप डिसोबे करते हैं ट्रैफिक रूल्स को तो आपको फाइन किया जाएगा। ये तो प्रॉमिस नहीं है, सीधा ये तो थ्रेट की सेंटेंस हो जाएगी ना कि अगर तुम ये करोगे तो तुमको ये धमकी दिया जाता है कि ये करोगे तो तुमको ये किया जाएगा, यानी कि डिसोबे करोगे तो तुमको फाइन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन के साथ ये तो थ्रेट है, तो उसके साथ सेल का यूज किया जाएगा। फिर he dash be should that अब देखना है सर और will, सेल और will। अब है कि he dash be should that, उसे गोली मार दिया जाएगा। ये सेंटेंस धमकी की हो गई कि गोली मार दिया जाएगा, तो वहां पे क्या लग जाएगा, he के साथ सेल हो जाएगा इतना बार। चलिए इसको नोट किया जाए, इसको नोट कीजिए। हो गया सर। ओके अब है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन अब है यहाँ पे डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का
का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। डिटर्मिनेशन का मतलब कि दृढ़ संकल्प, और दृढ़ संकल्प में लिखेगा कि एट एनी हाउ अगर आता है या एट एनी रेट या एट एनी वे या एट एनी वे, ये जिस सेंटेंस में रहेगा तो वो सेंटेंस जो होता है हमारा डिटर्मिनेशन को शो करता है। ये जो फ्रेज है जिस सेंटेंस में रहेगा इसका मतलब कि सेंटेंस हमारा क्या है, डिटर्मिनेशन का है। तो इट हैज डू दिस एट एनी कॉस्ट, अब हो जाएगा हमारा सर विल। देखा जाए कि एट एनी कॉस्ट लग गया यानी कि सेंटेंस हमारा क्या बन गया, डिटर्मिनेशन का हो गया। जैसे एट एनी कॉस्ट लगा यानी कि सेंटेंस हमारा डिटर्मिनेशन का, तो जैसे डिटर्मिनेशन आया तो ही के साथ में क्या हो जाएगा सर, क्योंकि एट एनी कॉस्ट लगा यानी कि डिटर्मिनेशन का हो ही गया। और जैसे डिटर्मिनेशन का सेंटेंस हुआ तो समझ जाइए कि सेकंड तथा थर्ड के साथ में किसका यूज होगा, सेल का यूज होगा। एट एनी हाउ, एट एनी रेट या एट एनी वे। हम एट एनी कॉस्ट का भी यूज कर सकते हैं। सबका हिंदी एक ही होता है, किसी भी कीमत पर। सबका हिंदी यही होता है कि किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत को ही डिटर्मिनेशन कहते हैं, यानी कि दृढ़ संकल्प। चाहे जो हो, ये होगा मतलब कि ये होगा। तो एट एनी कॉस्ट होगा मतलब कि ये डिटर्मिनेशन होगा। नोट किया जाए, जिसको दिक्कत होगा वो अपना बोलता रहेगा, फिर से रिपीट करके और एग्जांपल देकर समझा दिया जाएगा। हो गया? चलिए अब हेडिंग दीजिए, अब हेडिंग दीजिए शुड का। अब हेडिंग आएगा शुड। अब हेडिंग आएगा शुड। एक लाइन लिख लीजिएगा, should is the past form of shall. Should is the past form of shall. Should is the past form of shall. हो गया तब? देखिए ये should जो होता है shall का past form होता है। ये should shall का past form होता है, ठीक है? जैसे अब बताते हैं कि हम should का यूज कहाँ करें, कहाँ कहाँ किया जाएगा। तो शुड का यूज एडवाइस के लिए किया जाता है। एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह। तो सलाह के लिए भी शुड का यूज किया जाता है। जैसे यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड। आपको कठिन परिश्रम करने चाहिए। एज हिंदी अगर हम कहें तो शुड का हिंदी होता है चाहिए, है ना? तो ये चाहिए कब सेंस देगा, ये शुड का हिंदी चाहिए तब सेंस देगा जब मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब आएगा तो शुड का हिंदी क्या होगा, चाहिए लगेगा। कब, जब इसके साथ कोई मेन वर्ब आएगा तब। अगर मेन वर्ब नहीं आया तो चाहिए का इंग्लिश शुड नहीं होगा। जैसे ही ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की जगह पे कोई दूसरा कुछ आ गया है तो फिर चाहिए का इंग्लिश शुड नहीं होगा। जैसे हमने कहा कि यू शुड वर्क हार्ड, आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो कठिन परिश्रम करना, तो ये वर्ब का मतलब क्या होता है, करना। तो करना हमारा वर्ब है, तो वर्ब के साथ शुड यानी चाहिए। तो वर्ब है तो शुड का हिंदी होता है चाहिए। लेकिन यही अगर नाउन हो जाए, अगर हम बातें करें कि मुझे एक कलम चाहिए, मुझे एक कलम चाहिए, तो कलम हमारा क्या है, नाउन है, वर्ब तो है नहीं इसमें। तो जैसे ये वर्ब हटेगा और चाहिए लगा है, जैसे कि मुझे एक कलम चाहिए तो चाहिए इसमें लगी हुई है, बट है क्या कि मेन वर्ब नहीं है, नाउन चाहिए। तो जब नाउन चाहिए तो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वांट, नीड, वांट, नीड प्लस नाउन।
ये होता है। अब इस वांट और नीड का हिंदी हो जाएगा चाहिए। यहाँ पे हम शुड का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे काम करना चाहिए, तो काम करना वर्ब है, इसलिए शुड लगा चाहिएगा। लेकिन यहाँ पे कलम चाहिए है, शुड का यूज नहीं हो सकता। जब होगा तो वांट या नीड का होगा। मुझे एक कलम चाहिए, तो हो जाएगा कि आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन या आई वांट अ पेन। तो चाहिए समझ आ गया आप लोगों को कि वर्ब होगा तो चाहिए का इंग्लिश शुड होगा, अगर वर्ब नहीं होगा नाउन होगा तो उसके साथ चाहिए का इंग्लिश का तो वांट होगा या तो नीड होगा। क्लियर? नोट किया जाए। मिटा दे। सर एक मिनट बस। सर हो गया। ओके, आप सुनिए। तो ये एडवाइस हुआ, एडवाइस पे शुड का यूज किया जाता है। अब देखते हैं कि अब है एक बड़ा कमाल वर्ड है, LEST। वर्ड हो गया हमारा लिस्ट। तो ये लिस्ट ऐसा वर्ड है जो निगेटिव सेंस से होता है, निगेटिव आता है ना। लिस्ट एक निगेटिव सेंस देता है, ठीक है। लिस्ट जहां भी रहेगा वहां पे मॉडल शुड का यूज किया जाता है। लिस्ट जहां भी रहेगा उसके साथ मॉडल काम क्या करेगा, शुड काम करेगा, ठीक है। जहां भी रहेगा लिस्ट वहां पे आएगा शुड। एक ही काम करेगा वो मॉडल हमारा शुड होगा। इसका हिंदी होता है ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि। तो ना ना मतलब निगेटिव सेंस। तो जहां ये वर्ड लिस्ट रहेगा वहां पे शुड का होना कंपल्सरी है। और ये भी ध्यान रखना है कि जब लिस्ट रहेगा तो निगेटिव वर्ड है तो इसके साथ नॉट का यूज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल walk slowly, less, you dance, walk slowly, less you dance, fall down। हाँ, अगर कोई भी मॉडल आ जाए जहां भी रहे लेस उसके साथ एक ही मॉडल काम करेगा और वो मॉडल हमारा शुरू होगा। हमें हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल इंग्लिश में इंग्लिश। लेस्ट रहेगा तो शुड देंगे, लेस्ट रहेगा तो शुड देंगे, दैट्स ऑल। हो जाएगा। एक और देखिए, read carefully, lest you हाँ, तो फिर हम लोगों को देखना है सर यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे ध्यान देना कि जहां भी रहेगा लेस्ट उसके साथ क्या लगना चाहिए, शुड। नोट किया जाए। सर वीडियो क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? अभी अभी देखिए तो अभी सही है? नो सर। अभी वैसे ही है? अभी ठीक है? देखिए तभी चलिए क्लियर है। तब अगर हो जाए तो डन कीजिए, जल्दी से बोलिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी हो जाएगा। बेटा एक
एक और इसके ऊपर एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक और एक एग्जाम्पल और कि run fast less you dance that way. Option A should not be sexually should or demand. Correct. आंसर बताइए तो कौन सा होगा आंसर? कौन सा होगा? आंसर दीजिए तो फटाफट, सबको आंसर बोलिएगा ना। आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से पहले आंसर दीजिए जल्दी से, ए बी सी या डी? थोड़ा सा नेटवर्क बहुत हद तक काम ही नहीं कर रहा है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है नेटवर्क। अभी देखिए था, चलिए जहाँ रहेगा तो वहां पे एक ही वर्ड आएगा और वो होगा हमारा शुड। तो शुड हमारा दो जगह है, एक ऑप्शन ए में भी है और एक ऑप्शन सी में भी है। किसी ने आंसर बी दिया है, बी के लिए तो कोई जगह ही नहीं है यहाँ पर, बी के लिए तो कोई जगह नहीं है, सीधी सी बात। तो अब देखना है जहाँ पे रहेगा लेंथ वहां पे आएगा या क्या आएगा शुड केवल। तो शुड हमारा ए में भी है और सी में भी है। तो अब देखना है कि लेस्ट हमारा नेगेटिव वर्ड है तो नॉट तो उसमें आएगा नहीं, इसलिए ये नंबर का आंसर आपका केवल सी होगा। हो गया? चलिए अब नेक्स्ट, देखिए ANXI access insist propose और suggest, ये चार वर्ड आपको ध्यान रखना है कि insist propose और suggest ये जहां भी रहेगा और इसके तुरंत बाद यदि दैट आ जाए तो दैट के साथ, तो जैसे दैट आएगा तो उसके साथ जब भी आएगा तो शुड का ही यूज किया जाएगा, कोई दूसरा मॉडल हो उसे कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी रहेगा एनेक्सियस प्रपोज और सजेस्ट उसके साथ दैट, और दैट के साथ हमेशा क्या रहेगा? शुड का यूज किया जाएगा। एक ही मॉडल काम करेगा, वो मॉडल हमारा शुड होगा। जैसे ही insisted him that he does work for me, है ना? तो आप देखना कि इंसिस्ट वर्ड हमारा हो गया, कोई भी मॉडल हो उसे हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई भी मॉडल हो कोई मतलब नहीं है, जहां रहेगा इंसिस्ट उसके साथ फिक्स है कि जब आएगा तो शुड आएगा। एक बार देखिए, सी proposed
that dash Vidence walk in the morning. Walk in the morning. Can could should क्या लगा could है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये रहा प्रपोज, ये रहा प्रपोज के साथ दैट, फिर लगा दैट, तो दैट के साथ एक ही मॉडल आएगा और वो मॉडल हमारा क्या होगा, शुड होगा। आंसर बी। देखिए इधर, हाँ ठीक है, जल्दी से नोट किया जाए। नोट किया जाए। हो गया? डन? जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे यूज ऑफ wood, use of wood, use of wood, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका wood। अब समझ देखिए wood का यूज कहाँ कहाँ करना है हमको। चलिए रूल नंबर फर्स्ट, एक नंबर पे कहता है कि आप देखो ये लगा है दैट हुआ, तो जहां भी केवल आपको दैट दिखाई देगा और दैट के पहले कह रहा है कि हमको मॉडल आ जाए, तो जहां भी रहेगा दैट उसके पहले एक ही मॉडल काम करेगा और वो मॉडल हमारा क्या होगा, वुड होगा। दैट के पहले जब भी आएगा तो मॉडल हमारा वुड ही होगा। उसके बाद दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट चाहे जैसा भी हो, एक्चुअली वर्ब के रूप में केवल वर्ब का ही यूज किया जाता है ना। दैट के पहले जब भी मॉडल आएगा तो वुड आएगा, यानी कि दैट के जस्ट पहले गैप नहीं होना चाहिए, दैट के जस्ट पहले अगर मॉडल चाहिए तो वो मॉडल हमारा क्या होगा, वुड होगा। और फिर जैसे ही हमारा ये दैट होगा तो दैट के बाद सब्जेक्ट चाहे जैसा भी हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक्चुअली वर्ब के फॉर्म में जब होगा तो वर्ब होगा, दूसरा कुछ एक्चुअली वर्ब यहाँ पे आ ही नहीं सकता, जब होगा तो यहाँ पर वर्ब होगा। अब देखिए ये जो हमारा वुड, दैट के साथ जो वुड लगा तो इसका हिंदी होता है काश। एक इमेजिनेशन है केवल, ये जो है एक केवल इमेजिनेशन है, इसका मतलब होता है काश। जैसे हम कहें दैट ही वर रिच, ए में कैन बी और ये रहा हमारा वुड, ठीक है ना। अब समझिए ये रहा हमारा दैट, हो गया दैट। तो जहां भी रहेगा दैट तो दैट से पहले जब भी मॉडल आएगा तो वो होगा हमारा वुड, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, ठीक ना। इसको नोट किया जाए, ये हमारा नंबर 1 रूल है। एक और एग्जांपल देते हैं इसके ऊपर, हो जाए तो जल्दी से लिखो डन। सर हो गया। ओके सर रुकिए। ओके हो गया। एक और एग्जांपल समझिएगा कि डांस दैट I would young again,
dash that I will young again. Can, could, आपको आंसर देना है जल्दी से, ऑप्शन मारो ए बी सी या डी, जल्दी से आप लोगों को आंसर देना है जल्दी से, ए बी सी और डी, केवल आपको टाइप एक बटन तो प्रेस ही करना है, एक आदमी का हुआ, जल्दी से, एक हुआ, दो, जल्दी जल्दी जल्दी, एक बटन केवल प्रेस करना है। ओके सही है। तो जहां भी रहेगा दैट वहां पे फिक्स है कि जब होगा तो फूड होगा। क्लियर, डन। यस सर। ये रहा पॉइंट 1। अब इसी का और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसका सेकंड रूल बताते हैं। अब एक रूल है, यू माइंड, ये रूल नंबर 2 कहता है कि यू माइंड, ये माइंड ऐसा वर्ड जिसके पास, माइंड ऐसा वर्ड है जिसके पास जब भी वर्ब आएगा तो उसके साथ आईएनजी होना चाहिए। यू माइंड के साथ जब भी वर्ब आएगा तो उसमें क्या लगना चाहिए, आईएनजी लगना ही चाहिए। ये पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट कि जब भी माइंड हो तो माइंड के बाद जब भी आएगा वर्ब तो उसमें आईएनजी होगा। अब माइंड के पहले अगर मॉडल मांगे तो एक ही मॉडल काम करेगा और वो मॉडल हमारा क्या होगा, ऑर्डर होगा, दूसरा कोई मॉडल काम कर ही नहीं सकता। हाँ, कि माइंड के बाद जब आएगा तो जेरेंट आएगा, यानी कि भर में आईएनजी लगेगा, और वही माइंड के पहले जब भी मॉडल आएगा तो वो हमारा केवल कुड होगा और कुछ नहीं हो सकता वहां पर। फॉर एग्जांपल डैश यू माइंड, dash your mind, helping him, dash your mind, helping him, option में चार ऑप्शन, कैन हुआ, वुड हुआ, कुड हुआ और विल हुआ, है ना। तो देखना है कि माइंड है तो माइंड के बाद देखा जाए तो आईएनजी लग गया पहला क्लियर। तो माइंड के बाद आईएनजी लगा तो माइंड के पहले कौन सा मॉडल आना चाहिए, तो कुड आना चाहिए। आंसर आपका भी हो जाएगा, सही है, हो जाएगा। एक और देखते हैं, would you mind dance to me, would you mind dance to me, A talk, talking, talks और D है talk। आंसर आप दीजिए, क्या होगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा, आंसर आपको देना है। या तो आंसर ए होगा, बी होगा, सी या तो डी होगा, बस चार में से एक ही, एक बटन प्रेस कीजिए जल्दी से जो आपको लगे कि यहाँ पे ये होना चाहिए। एक सही है, और जल्दी रेस्ट वन, बाकी लोग जल्दी से बोलो इसमें कौन सा होगा, ये भी सही है, और एकदम सही है। याद देखिए, ये रहा वर्ड हमारा माइंड, माइंड के साथ जब भी वर्ब आएगा तो उसमें क्या लगना चाहिए, आईएनजी लगना चाहिए। तो यहाँ पर माइंड है तो माइंड के साथ आईएनजी होना चाहिए, यानी कि आंसर हमारा क्या है, बी हो जाएगा। क्लियर है इतना बार, चलो ये रहा रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3, अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है you like
रूल नंबर थर्ड कहता है कि यू लाइक टू, यू लाइक टू, जहां भी रहेगा लाइक टू, लाइक टू, है ना, ध्यान देना कि जहां भी रहेगा लाइक टू, अगर उसके साथ मॉडल मांगे तो एक ही मॉडल काम कर सकता है और वो मॉडल हमारा, बात समझ आए कि जहां भी रहेगा लाइक के साथ में टू, तो उसके साथ जब भी मॉडल की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे एक मॉडल काम करेगा और वो मॉडल हमारा हो जाएगा फुट, ठीक है ना। जैसे देखिए अब क्या है कि आइडेंस लाइक टू गो नाउ, आइडेंस लाइक टू गो नाउ, है ना। ऑप्शन देखना है हमें बी वेल और डी में हमारा ऑप्शन है वुड। तो देखिए तो यहाँ पे क्या है, लाइक के साथ में क्या लगा टू, लाइक के साथ में क्या लगा टू, तो जैसे लाइक के साथ में लगेगा टू तो एक ही मॉडल काम करेगा और वो मॉडल हमारा क्या होगा, वुड होगा। वो कहीं भी रहे लाइक टू है, अगर मॉडल मांग रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो एक ही काम करेगा और वो मॉडल हमारा हो जाएगा वुड, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं, Dance you like to take tea, dance you like to take tea, कुछ भी ऑप्शन हो जाए उसे हमें क्या मतलब है, ऑप्शन चाहे जो भी हो उसे कोई लेना देना नहीं है, कोई भी ऑप्शन उसे क्या मतलब है, हमें क्या दिखा लाइक टू, जहां भी रहेगा लाइक टू उसके साथ फिक्स, जहां भी रहेगा लाइक टू फिक्स मॉडल वो हमारा होगा। किसी को दिक्कत होगा वो अपना बोलता रहे, जिस जिस किसी को प्रॉब्लम हो वो बोल लेगा, रिपीट कर दी जाएगी। डन, जल्दी से नोट कीजिए, हो जाए तो फटाफट बोल के हो गया। हो गया सर। ओके अब फिर देखते हैं, अब बात आई यहाँ पर रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है कि इफ सब्जेक्ट के साथ वर्ड लग जाए, अब प्लस यहाँ पे वर्ड हो, इफ सब्जेक्ट वर्ड प्लस वर्ड, इतना हो गया कि जहां भी रहेगा एक सब्जेक्ट वर्ड प्लस वर्ड तो ध्यान रहे कि इसके तुरंत बाद एक क्लॉज आएगा और उसको आएगा तो वो हमारा होगा would, ठीक है। जैसे हम एक और चीज ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे ये है ना कि इफ सब्जेक्ट वर्ड, इफ सब्जेक्ट वर्ड, इफ सब्जेक्ट वर्ड, जैसे कि स्टार्टिंग में है कि इफ सब्जेक्ट वर्ड, तो ये भी हमारा कंसेप्ट सही है और इसको हम ऐसे भी बदल सकते हैं, केवल वर्ड को पहले लिख दिया जाए और फिर ये हमारा सब्जेक्ट आ जाए और फिर ये वर्ड हो, यानी जिसे क्या लाएंगे इफ हमारा क्या होता है हट जाता है, तो ये भी उतना ही सही है जितना कि नीचे वाला सही है, दोनों का दोनों बराबर है, दोनों सही है। आप ऊपर वाले का यूज करो या नीचे वाले का यूज करो, फर्क सिर्फ इतना है कि ऊपर वाला में इफ रहेगा तब सब्जेक्ट वर्ड होगा, नीचे वाला में आएगा तो इफ हट जाएगा, सीधा सब्जेक्ट प्लस वर्ड हो जाएगा, बात एक ही होगा। जैसे और इसके साथ जब भी आएगा तो वर्ड होगा, जैसे लिखेगा इफ I were rich, I dance buy a house. If I were rich, I dance buy a house. Video is not clear. Can, may, will, है ना।
तो यहाँ पे if लगा, सब्जेक्ट लगा, वर्ब लगा, if सब्जेक्ट वर्ब है तो इसके साथ ही वर्ब काम करेगा और वो वर्ब क्या होगा, would होगा, तो would होगा तो आंसर क्या होगा, she हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि यदि मैं if I were, यदि मैं अमीर होता, एक इमेजिनेशन है, अगर मैं अमीर होता तो एक घर खरीदता, ठीक है ना। तो ये हमारी कल्पना है केवल, हम बाकी कुछ नहीं, केवल एक कल्पना है कि ऐसा होता तो ये काम होता, यानी कि यहाँ पे जब भी लगेगा तो वुड लगेगा। एक और देखिए, हम कहें कि वो सी a bird, word see a bird, she dance fly in the sky, word see a bird, she dance fly in the sky। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, will में और क्लियर नहीं है, हो गया। तो यहाँ पे हम if सब्जेक्ट वर्ब कहें चाहे वर्ब सब्जेक्ट वर्ड कहें, कोई भी कहे, बात एक ही है। यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट वर्ड आ गया तो एक ही मॉडल काम करेगा और वो मॉडल हमारा क्या होगा, वुड होगा। अब ठीक है, देखिए बोर्ड पे देखिए, क्लियर है? नो सर। नो। अब बोलिए, ये बात समझ में आ गया है या अभी इसमें कंफ्यूजन है आपको? ये पॉइंट क्लियर हो गया? सर समझ आ गया। ओके, चलिए इसका लास्ट समझिए इसका। ये काल्पनिक कुछ स्ट्रक्चर है, केवल केवल आदमी इमेजिन कर रहा है, रियलिटी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, केवल आदमी इमेजिन कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल, ये रूल नंबर 5 है कि अगर लगा होना कि इफ सब्जेक्ट हैड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट हैड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मॉडल वो हमारा होगा वुड हैव, तब वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, हैड। अब ध्यान रखिएगा कि उस वुड के जगह पे कुड भी चलेगा, यहाँ पे माइट भी चलेगा, ये तीन में से कोई भी एक आ सकता है, वुड भी होगा, कुड भी होगा, माइट भी होगा, लेकिन इनका यूज जो होता है ना 5% में किया जाता है और ये वुड का यूज जो होता है ना 95% किया जाता है। यानी कि कुड और माइट का यूज जो होता है बहुत कम होता है, कुड और माइट का यूज जो होता है बहुत कम होता है, लेकिन वुड का यूज सबसे अधिक होता है, इसलिए हम लोग वुड का यूज सबसे अधिक करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, हाँ एक चीज और देखें, ये जो जितना जो है इफ सब्जेक्ट है बेसिकली, इफ सब्जेक्ट है बेसिकली, हम पिछले वाले रूल के अकॉर्डिंग इफ को हटा देंगे और हैड को पहले यूज करेंगे, ये रहा हमारा हैड, उसके बाद होगा सब्जेक्ट और वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, थर्ड, बस हैड सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हो गया हमारा। हम ऊपर वाला कहे तो या नीचे वाला कहे तो बात हमारा एक ही है। जब हम हिंदी की बात करेंगे तो दोनों के साथ हिंदी आ जाएगा होता होती, होता और होती दोनों के साथ आ जाएगा। रीजन कि ये एक इमेजिनेटिव है, कल्पना किया जा रहा है, केवल ये जो है हम केवल कल्पना कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, केवल एक काल्पनिक बातें हैं। क्लियर है तब? फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल है कि if I had gone to Agra, if I had gone to Agra, I danced have
Sindartas. तो आप देखना है कि इफ सब्जेक्ट है भितरी तो वहां पे मॉडल कौन सा काम करेगा। कोई परेशानी आपको इसमें? ये उड खत्म। अगर कोई दिक्कत है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। बाय द वे अगर कोई प्रॉब्लम होता No problem, sir. एकदम क्लियर कट है सबका? यस सर। चलिए तो ये नेक्स्ट क्लास में पूरा आपका मॉडल खत्म हो जाएगा। बाय सर। Thank you, sir. वेल नाइस डे।